लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था ब्रीदिंग होता क्या है। इस वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करने वाले हैं दैट मैकेनिज्म्स ऑफ ब्रीदिंग ये वैरी करते हैं अलग अलग एनिमल्स के अंदर डिपेंडिंग अपॉन व्हाट। सो अगर मैं बात करूं किंगडम एनिमेलिया की, तो किंगडम एनिमेलिया के अंदर अलग अलग फाइलम्स होते हैं। ये अलग अलग फाइलम्स के मेंबर्स के अंदर देयर आर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर ब्रीदिंग। सो ये चीज किसके ऊपर डिपेंड करती है? तो ये चीज बच्चों डिपेंड करती है दो चीजों के ऊपर। द फर्स्ट थिंग इज द हैबिटेट, मतलब ऑर्गेनिज्म कहां पर सर्वाइव करता है, कहां पर रहता है, वेदर ही और शी इज लिविंग इन एक्वाटिक एनवायरमेंट और वेदर ही और शी इज लिविंग इन द टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट। इसके ऊपर डिपेंड करता है दैट रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर कौन सा होगा, ब्रीदिंग कैसे अचीव होगी, किस स्ट्रक्चर से ब्रीदिंग अचीव होगी। वेयरएज अगर मैं बात करूं सेकेंड चीज जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है दैट इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो किंगडम एनिमेलिया के अंदर जो अलग अलग फाइलम्स होते हैं उनके अंदर अलग अलग लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं बच्चों। जैसे अगर मैं बात करूं पॉरीफेरा की, तो उनके अंदर सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी उनके बॉडी के अंदर क्लस्टर ऑफ सेल्स से ही उनकी बॉडी बनती है, उनके बॉडी के अंदर टिश्यू नहीं होता। अगर मैं बात करूं सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा की, तो उनकी बॉडी के अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी उनके बॉडी के अंदर ऑब्वियसली टिश्यू विल बी द हाईएस्ट ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसके ऊपर ऑर्गन सिस्टम कुछ प्रेजेंट नहीं रहेगा। अगर मैं बात करूं प्लैटीहेलमिन्थस की, तो प्लैटीहेलमिन्थस के अंदर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। एंड अगर मैं बात करूं एस्केलमिन्थस से कॉर्डेटा तक, तो उनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। इसका मतलब ये सारी चीजों के ऊपर ये डिपेंड करता है दैट उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर कौन सा होगा। दैट इज इट डिपेंड्स on two things, habitat and level of organization. Thank you so much for watching. Keep studying, keep watching. Bye bye.